लेकिन वो नालायक, मैं शंभु हूं, मैं कामाख्या का भक्त हूं, मैं शिव का भक्त हूं, मैं फलाने बाबा का भक्त हूं। अरे तो मैं क्या किसी का मैं धूला का डला हूं क्या? और फिर फलानी बाबा ने नहीं जाना, फलाने गुरु ने नहीं मान जाना, फलाने संत के पास मत जाना, तेरे ही पास रहना क्या? मेरे पास तेरे यहां के लौटे हुए हजारों केस हैं। मैंने आज तक कभी नहीं कहा होगा तू कहां से आया, किस संत ने भेजा है, क्यों काम नहीं हुआ तुम्हारा? नहीं हुआ, नहीं हुआ। हो जिनका नाम जय किशन हो वो खड़े हो जाए। आइए, ये तीनों दादाओं के नंबर, भैया धागा बनवाइए वहां जाके, उठ के भाई जाइए, पहुंचिए, आप लोग बैठ जाइए। जल्दी से आ जाए करौली वाले, दादाजी आप ही बैठ जाइए। बैठ जाए भैया। पास में आए दादा, बैठ जाइए, पास में आए, माइक उठाइए। कहां से आए हैं आप? माइक से बोलिए। हरियाणा से आए गुरु जी। आप करौली गए थे क्या? हाँ, करौली गया था जी। कौन से करौली, राजस्थान वाली या पदौड़िया वाली? नहीं, पदौड़िया वाली गया था। आपको कुछ माइक से पदौड़िया के लिए कुछ बोलना है तो मन में उनके प्रति जो भी है आप बोल दीजिए, क्योंकि आपके उनमें बहुत भयंकर जोश भरा हुआ है। नहीं, जोश तो उन्होंने तंग कर लिया। उस साइड को मुंह करके बोलिए जो बोलना हो। उन्होंने मेरे को तंग बहुत ज्यादा कर लिया। 2 साल से उनके पास आना जाना बंद कर रखा है। उन्होंने कम से कम 2 लाख रुपए खर्च करवा दिए। 2 साल पूरे परिवार को लेके जाता रहा, हमारा कोई समाधान नहीं हुआ, कोई सुनाई नहीं हुई किसी प्रकार के भी। वो तो कहते हैं कि भाई यहां पितरों का मोक्ष धाम है, वह तो भूतों का भी मोक्ष नहीं होता है। मैं ये सच्चाई कह रहा हूं, जो भी भाई वहां नहीं गया हो तो एक बार जाके देख ले। दादा आपका मोबाइल नंबर क्या है? मेरे को नहीं पता जी। नहीं पता? लोग पूछ रहे हैं। नहीं, मेरे को नहीं पता। क्यों? अच्छा। मोबाइल नंबर मुझे लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं, तुम्हारा नंबर क्या है? मेरा नंबर है जी 92 537 66 825। पदौरिया जी सुन लो, आप फोन करके बात कर लो उनसे। हाँ, मैं खुल के बात करना चाहता हूँ। वहां भी उनको मैं बोल दिया था भाई आपसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने बात नहीं की गुरु जी। तो वहां एक, अगर गुरु जी इजाजत दें तो मैं बोल दीजिए। वहां का सिस्टम एक इतना गंदा सिस्टम है। उन्होंने अपने गुर्गे छोड़ रखे हैं पूरे उसमें आश्रम में। अब दुखी आदमी तो रोएगा। मैं जैसे अब गुरु जी के सामने रो रहा हूं, कल से रो रहा हूं, किसी का कोई काम नहीं बनेगा, इतनी दूर से आएगा, परेशान होगा, उसका कष्ट नहीं मिटेगा, उसका संकट नहीं कटेगा, तो रोएगा, किसी न किसी के सामने जरूर फूटेगा। बहुत बढ़िया, सुंदर बात है, सही है। तो अगर एक दूसरे के सामने कोई अपना दुख रोता है तो उन्होंने अपने गुर्गे छोड़ रखे हैं, तो उसके साथ मार पिटाई तक करते हैं। आश्रम के अंदर ये हाल है उनका। और 5-7 लड़कियां जो चारों तरफ बैठी रहती हैं, जैसे कोई बड़ा फिल्म का हीरो हो, ऐसा सिस्टम उनका उन्होंने अपना बना रखा है। अगर गुरुजी मुझे इजाजत दें तो मैं गुरुजी के चरणों में बैठ के उनको चैलेंज करता हूं, भाई उन्होंने मेरे पास इतने जो कुछ छोड़ दिया, मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर रखा है, अब छोड़ के देख ले। मैं चैलेंज करता हूं गुरुजी के चरणों में बैठ के। बहुत बड़ा। इस आश्रम के
मैं पहली बार आया हूं, कल ही आया हूं। मेरा बेटा 1 हफ्ते से यहां आया हुआ था। उसका नंबर नहीं आया अभी? नहीं गुरुजी, उसने मेरे नाम से ही पर्ची कटाई थी। तो आज आपका नंबर आ गया? नहीं, नंबर तो कल ही आ गया था। आ गया था? हाँ जी। अच्छा। तो जो सिस्टम हमने यहां देखा है, बाकी मेरे ख्याल में जहां तक मेरा अनुभव है, पूरे संसार में नहीं मिलेगा आपको। घूम के देख लेना आप। सत्य की जीत होती है हमेशा। यहां सत्य है, वहां करौली की तरह झूठ और पाखंड नहीं है। मैंने यही देखा है 2 दिन में। आपका कल नंबर आया था, आपको पर्ची भी दी गई थी? जी बोलिए। 2 दिन में मैंने यही देखा है। यहां सत्य है, जो भी है सच्चाई है। 30 साल से भुगत रहा हूं मैं मेरे बेटों को HCH के सपने देखता था, आज वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं। किसी ने नहीं बताया मुझे, अरे भाई आपके घर में ये बीमारी है। और कल गुरुजी ने मेरा नंबर आया, तब वो पर्ची कैंसिल कर दी थी, दोबारा पर्ची बनाई। आज सुबह फिर मेरे को बुलाया। मैं गुरुजी का बहुत बहुत आभारी हूं, एहसानमंद हूं। मेरे परिवार को मैं तो यही मान के चलता हूं कि जीवन दान दिया है गुरुजी ने। जो 30 साल के दौरान में कभी किसी ने नहीं बताया। मैंने रोडवेज में जॉब करता था, मैं अभी रिटायरमेंट हुआ हूं। मेरे परिवार को लेके घूमता रहा, जो कमाया वो सारा खत्म। आज फूक लगी हुई है, मेरे पास कुछ नहीं है, नंग चौड़ी सिरा बैठा हूं। अब मुझे उम्मीद है, आशा है इस भगवान से, पंडोखर सरकार से, गुरुजी के चरणों से, भाई यही आशा लेके चला हूं। भाई मेरे को परिवार को जीवन दान दिया गुरुजी ने और मेरी समस्या का समाधान कर दिया। जो चीज बताई है उससे आगे कोई बताने वाला भी नहीं है मेरे ख्याल में, जो गुरुजी ने बताया मेरे को। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करूंगा कि भी मेरे संकटों का निवारण अति शीघ्र से शीघ्र करें। और बाकी बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की हिम्मत रखो। श्री हनुमान जी महाराज आपके साथ में है, श्री राम जी महाराज आपके सहायक होंगे, श्री हाथी महाराज बिल्कुल कृपा करेंगे। राम जी महाराज के आशीर्वाद से आपके घर में कोई भी संकट कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन जो तुम्हारे घर में ईटा रखा है अलमारी में, वह उठा के फेंक देना। ठीक है गुरुजी, आज फोन कर दूंगा गुरुजी, रात को ही फेंक देंगे। नहीं, रात में नहीं फेंकना, सुबह जाकर के गंगा जी में, जमुना जी में, जो भी वहां कुआ हो, बावरी हो। गुरुजी एक बात और बोलो। ईटा के बारे में बोलो। 5 रुपए 60 पैसे की एक ईट आती है, और जब अमावस्या आती है तो वो 2 ट्राली ईंटें उतरवा लेता है। कौन? तो 500 रुपए की एक ईंट बेचता है। बताइए एक ट्राली में कितनी ईंट आती हैं, और 2 ट्रालियों में फिर कितने रुपए हो गए। उन्होंने तो सिर्फ पैसे इकट्ठे करने की एक दुकान बना रखी है। वहां गरीबों का खून चूस रहा है, गरीबों का। मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसे आदमी से बच के रहें। कानपुर के लोग अभी ना लगड़ियों, इतना खतरनाक आदमी है। जय कानपुर चले गए तो शेवड़ा हो, शेलेगा जिब्बा बुला लेगा आश्रम में। बोलिए पंडोकर सरकार की। देखिए दादाजी, आपके मन में जो उनके प्रति था, आपने हमसे निवेदन किया था कि मुझे उनके बारे में कुछ बोलना है, लेकिन मैंने आपको बुलाया और मैं आपको पर्चा दे चुका हूं और आपको 3 पर्ची बना चुका हूं। हमने इसमें पूर्वत वही उल्लेखित है कि घर में संपूर्ण परिजनों पर तंत्र क्रिया है। यह परेशानी 1998 से बाद है। आपके बालक को थोड़ा मिर्गी आती है और इलाज लेना पड़ेगा, विशेष अनिवार्य रहेगा। यह भूत बाधा के धंध फंद में ना फंसे। शेष व्याधि घर की
हानि हो रही है, काम धाम बिगड़ जाता है, वो आज से सुधार होगा, हमारा आशीर्वाद है। पितर प्रेत बने राम भगत के पिता साधु राम जी सन 2022 में आषाढ़ का महीना जो बोलते हैं हमारे यहाँ, आषाढ़ के महीने में उनका स्थान दे करके और उनको गंगा या किसी पवित्र तीर्थ का जल से उनको स्नान करा करके उनका अभिषेक करके उनको बैठा दीजिए। आपके घर की जीवन की वृद्धि होगी, आशीर्वाद है, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। और जो ईटा के द्वारा जो 19 आत्मा ने जादू टोना जो कर रखा है, वो 19 जादू टोना है पदौड़िया के आज से ही खत्म। और तुम बात कर रहे हो, तुम्हारा रहा सवाल परमात्मा के यहां से जो आया है उसमें ना कोई राई बढ़ाए ना राई घटे, जानते हो राई? हाँ जी। बस बीच के विकारों को सुधार करने के लिए सहायक आचार्य गण होते हैं, इसके लिए विद्वान गण होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, संत गण होते हैं और इसके मास्टर आचार्य होते हैं जो बीच का फॉल्ट सुधारते हैं। यदि लाइट बनना बंद हो जाए और फिर ये तार कोई काम के नहीं, ये बल्ब कोई काम के नहीं, यदि तार में वायरिंग में कोई कमी आ गई तो उसको सुधारा जा सकता है, वही मेरा काम है। शेष परमात्मा के यहां से जो लाइट है जो आई और वहां से ऑफ हो गया तो संसार में उसको कोई ऑन नहीं कर सकता, जो वहां से ऑन हो गया यहां पे कोई व्यक्ति ऑफ नहीं कर सकता समय से पहले, और भाग से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। मैं आपको यह कह देता हूं, आपकी व्याधि संकट कोई भी तंत्र मंत्र से है, वो आपके घर में वो फॉल्ट नहीं रहेगा, जो मेरा आशीर्वाद है। आपकी वायरिंग में कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, जो मेरी गारंटी है। आपकी जितनी भी पौध है, ये मेरा आशीर्वाद है। और हनुमान जी महाराज का स्मरण करो, लाल लंगोटे वाले का स्मरण करो, आपकी विजय होगी और सफलता मिलेगी, घर में सफलता मिलेगी। हनुमान जी पंडों को सगर आपके सहायक होंगे। जय श्री राम।